एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन फॉर कायरल कार्बन, जिसे कि हम चैन इन गोल्ड प्रीलॉन्ग यानी कि सीआईपी रूल भी कहते हैं। और ये किस पे बेस्ड है? जो कायरल कार्बन है उससे जो जुड़े हुए जो ग्रुप्स होते हैं, ये जो चारों कार्बन है ये कायरल कार्बन से जुड़े हुए हैं, इनके प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस है। तो बेसिकली ये जो फिशर फॉर्मूला है और ये जो वेज डैश फॉर्मूला है, इनके लिए ही हम आज आर एस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वेज डैश फॉर्मूला और फिशर फॉर्मूला और इनके इंटर कन्वर्जन को अगर नहीं देखा है तो लेक्चर 121 आप जाकर जरूर देखिए। थंबनेल पर लेक्चर नंबर लिखा हुआ है, तो आपको आज का वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमें जो कायरल कार्बन से जुड़े हुए जो चारों ग्रुप है, ये कायरल कार्बन है क्योंकि इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना पड़ता है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह से हम डिसाइड करते हैं? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस वाले कंपाउंड में प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इसकी, देन क्लोरीन की, थर्ड क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, और फोर्थ होगी हाइड्रोजन की। इसलिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, ये हमें आना ही चाहिए। और वेज डैश में अगर हम देखें तो फर्स्ट दिया जाएगा कार्बन से जुड़ा, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी इसको। सेकंड दिया जाएगा मिथाइल को। और ये ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन, ये इनका तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो क्या करें, तो फिर हम इनका एटॉमिक मास देखेंगे। तो ड्यूटीरियम को प्रायोरिटी दी जाएगी थर्ड और हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दिया जाएगा फोर्थ। तो इस तरीके से सीआईपी रूल से हम कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। लेकिन मान लीजिए कार्बन से जुड़े हुए दो कार्बन एटम या दो कोई एटम सेम है, तो हमें फिर नेक्स्ट 3 एटम या 2 एटम्स का एटॉमिक नंबर देखना पड़ता है। इसको हम डिस्कस करते हैं। लीजिए सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इस कार्बन से जुड़े हुए जो दो डायरेक्ट कार्बन है, जैसे यह डायरेक्ट जो एटम है, जैसे यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, तो हम किसको प्रायोरिटी ऑर्डर दें? यहाँ पे तो ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो फिर हमें इनसे फर्दर जुड़े हुए जो एटम्स हैं, यहाँ पे COOH है, इनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। उसके लिए हमें इनके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करने पड़ेंगे। साइनाइड गिवन है, तो साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N। तो सबसे पहले हम ये एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो ये सीन कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जो एक बॉन्ड तोड़ा तो कार्बन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, इस तरह से हम बना देंगे। और फिर हमें ये एक और पाई बॉन्ड तोड़ना होगा, तो सीन कुछ बनेगा इस तरीके से, नाइट्रोजन जुड़ेगा दो कार्बन से और कार्बन जुड़ेगा इधर भी नाइट्रोजन से, इधर भी नाइट्रोजन से। तो मतलब इस वाले कार्बन से जुड़े हुए जो नेक्स्ट 3 एटम है वो कौन से हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। इसका मतलब CN के केस में हम कंसीडर करेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को। नेक्स्ट जो ट्रिपलेट होगा एटम्स का सेट वो होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये है कार्बोनाइल कार्बन, C डबल बॉन्ड O। इस केस में हम क्या करें, तो यहाँ पे आपको ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से और कार्बन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। तो नेक्स्ट जो डिप्लेट का सेट आप देखेंगे वो होगा ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और एक वैलेंसी से जो भी इधर कार्बन जो भी एटम जुड़ा होगा उसको आप देखेंगे, ठीक है। अगर हम CHO यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप की बात करें तो ये है C डबल बॉन्ड OH। इसको ओपन कैसे करेंगे हम? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा कार्बन से और कार्बन जुड़ेगा यहाँ पे ऑक्सीजन से। तो इस कार्बन से जुड़े हुए जो नेक्स्ट 3 आइटम्स हैं वो हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो CHO के केस में हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जो नेक्स्ट ट्रिपलेट एटम्स का सेट होगा इट विल बी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, अब हम COOH के केस में देखते हैं, तो इट्स लाइक C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? देखो ये सिचुएशन तो ऐसी ही रहेगी और यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, और कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो नेक्स्ट जो 3 सेट्स होंगे एटम के इट विल बी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो COOH के केस में हम कंसीडर करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन को। मतलब अगर CHO ग्रुप गिवन हो और COOH ग्रुप गिवन हो तो प्रायोरिटी आपको किस ग्रुप को देनी होगी? CHO को, सॉरी CO
OH को इंस्टीड ऑफ CHO, मतलब इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा और CHO का कम होगा। अब हम बात करते हैं एल्कीन और एल्काइंस की। तो एल्कीन के केस में देखिए C डबल बॉन्ड CH2 है, पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे आप, यहाँ पे CH है, तो देखिए ये कार्बन इधर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन से, अब इसको भी कार्बन से जोड़ दीजिए, इसको भी कार्बन से जोड़ दीजिए। तो इस कार्बन से जुड़े हुए जो नेक्स्ट 3 एटम्स है, इट इज़ कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हो गया कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हम इथाइन के केस में, इस ग्रुप में केस में देखते हैं। तो C डबल बॉन्ड, एक वाला ये बॉन्ड तोड़ेंगे हम, तो तोड़ने के बाद इस कार्बन से ये देखिए, तो फिर हम, चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो CH, तो देखिए ये पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो सीन कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कार्बन से जुड़ेगा, ये भी कार्बन से जुड़ेगा। अब आपको फिर एक और पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये बनेगा इस तरह से, कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, और ये भी फर्दर कार्बन से जुड़ेगा, ये भी फर्दर कार्बन से जुड़ेगा। तो इस कार्बन से जुड़े, यानी कि इस वाले कार्बन से जुड़े हुए जो नेक्स्ट 3 कार्बन एटम्स हैं, इट इज़ कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, जबकि यहाँ पे क्या था, कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसलिए इन दोनों में प्रायोरिटी किसका होगा, इन दोनों ग्रुप्स में प्रायोरिटी होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH का। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप कार्बन एटम से नेक्स्ट जुड़े हुए 2 एटम यानी कि ड्यूप्लेट या ट्रिपलेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक जनरल जो प्रायोरिटी ऑर्डर सीरीज का जो है वो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, ये सेम उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है जो हमने यहाँ पे बात की थी। यहाँ देखिए आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। अब यहाँ पे देखिए सल्फर, सल्फर से कार्बन एटम जुड़ा होगा तो सल्फर का मास फ्लोरीन से ज़्यादा है, इसलिए SO3H को पहले रखा गया है। और यहाँ पे देखिए आइसोटोप सेट या ड्यूटेरियम को हाइड्रोजन से पहले रखा गया है। फॉर्मूला के लिए हम RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, तो पहले तो हमें क्या करना होगा, कार्बन एटम से जुड़े हुए जितने भी एटम्स हैं, कायरल कार्बन से जुड़े हुए जितने भी एटम्स हैं, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी है क्लोरीन की, सेकंड प्रायोरिटी है ब्रोमीन की, और थर्ड प्रायोरिटी है क्लोरीन की, और फोर्थ प्रायोरिटी है हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन किस पे है, वर्टिकल लाइन पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वर्टिकल लाइन पे ये टॉप पे हो या बॉटम पे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर 1 2 3 ग्रुप क्लॉकवाइज है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा R, और 1 2 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन होगा S। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 1 2 3 रोटेशन किस तरीके से है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया S। तो इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज़ S। लेकिन अब यहाँ पे देखिए अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है, अब वो चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले प्रायोरिटी हम असाइन करते हैं, तो प्रायोरिटी विल बी इट इज़ 1, इट इज़ 2, इट इज़ 3 और इट इज़ 4, ठीक है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है। तो 1 2 3 मूवमेंट कैसा है, इस तरीके से, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पे होता है S, पर S नहीं होगा, इट विल बी R। और 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज है तो होना तो चाहिए R, बट R नहीं होगा, इट विल बी S। मतलब वर्टिकल लाइन पे जो चीज़ फॉलो हो रही है वो जस्ट आपको रिवर्स कर देनी है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये कंपाउंड है 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन था, ठीक है। अगर इस कार्बन को हमें असाइन करना है कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है, वर्टिकल लाइन पे है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, तो देखो इस वाले ग्रुप को अब हम कंप्लीट एक ग्रुप मान लेंगे। तो ये देखो इसको दिया जाएगा 1 पोजीशन, इस ग्रुप को दिया जाएगा 2 पोजीशन, इसको दिया जाएगा 3 पोजीशन एंड इट विल बी 4, ठीक है। तो मूवमेंट किस तरीके से, इट इज 1 2 3, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इट विल बी R, ठीक है। अब नीचे वाले कार्बन एटम का देखते हैं हम। नीचे वाले कार्बन एटम के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे ग्रुप को मान लेंगे हम सिंगल ग्रुप, ठीक है। अब रोटेशन देखिए, इट इज़ ग्रुप 2, तो ये हुआ इसका प्रायोरिटी ऑर्डर 1, इसका होगा 2 और ये होगा 3, ठीक है। तो 1 2 3 मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, R। मतलब 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी R है और ऊपर वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन भी R है। इसको नीट एंड, सो इट इज़ 2R
एंड 3R। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा इस तरीके से। अब इसी का अगर आप एनेंशियोमर ले लेते हैं इस तरह से, इट इज़ लाइक H Br CH3। एनेंशियोमर क्या होता है? मिरर इमेज होता है। हेयर इट विल बी, इट इज़ Br CH3, हेयर CH3 एंड Br। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s3r। ये आप खुद से भी निकाल सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि एक फिशर को दूसरे फिशर में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप इसका अगर निकालते 2r 3r तो इसका भी निकाल के देखिए, इसका भी 2r और 3r आएगा। मतलब ये जो दोनों स्ट्रक्चर, अगर इसको स्ट्रक्चर 1, इसको स्ट्रक्चर 2 और इसको स्ट्रक्चर 3 बोलते हैं, तो स्ट्रक्चर 1 एंड 3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो आप पिछला वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया कि एक फिशर फॉर्मूले को दूसरे फिशर फॉर्मूले में कैसे चेंज किया जा सकता है और कैसे हम पहचान सकते हैं कि दोनों फॉर्मूला आइडेंटिकल हैं या एक दूसरे के एनेंशियोमर या डायस्टीरियोआइसोमर हैं। इसके केस में मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। इस वाले का होगा R क्योंकि यहाँ OH इस साइड है, और इसका होगा S और बाकी के नीचे वालों का भी होगा R। जितनी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उतने ही कायरल कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे टोटल कायरल कार्बन है 4। तो और क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन है तो टू दी पावर n यानी कि टू दी पावर 4 16 स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के होते हैं। वेज डैश फॉर्मूला के लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है जो कि डैश लाइन पे, तो अगर क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए 1 2 3, तो ये कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो इट विल बी आर। अब देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज डैश में, अगर वेज लाइन पे, ये वाली लाइन वेज लाइन होती है, तो देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है? वेज लाइन पे है। तो उस समय जो 1 2 3 अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो ये आर नहीं होगा बल्कि ये एस कहलाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज एस नहीं होगा बल्कि ये आर कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर हम प्रायोरिटी देखें तो इट इज़ 1 2 एंड 3, तो ये किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आर नहीं होगा, इट विल बी एस। ग्रुप यानी ग्रुप 4 प्लेन लाइन पे, आप जानते हैं वेज डैश फॉर्मूले में ये जो 3 ग्रुप होते हैं, ये वाले ग्रुप ये प्लेन में होते हैं, ये होता है आउटसाइड द प्लेन और ये होता है बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो प्लेन लाइन में है यानी प्लेन पे, तो हमें क्या करने होते हैं? इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने होते हैं ताकि हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे आ जाए? डैश लाइन पे। तो कर देते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे पहले तो ये सब बना लीजिए आप। अब हम क्या करते हैं? CH3 को इधर रख देते हैं, H को इधर रख देते हैं, Br को इधर और I को इधर। अब देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, प्रायोरिटी इज 1 2 3, तो ये किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? R, क्योंकि यहाँ पे आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री।